खबर टोंक से है, जहां जयपुर और अजमेर से आई चिकित्सा टीम ने किया स्यादत और जनाना अस्पताल सहित कई चिकित्सालयों का दौरा। आपको बता दें कि टीम जो है अस्पताल पहुंची, वहीं डॉक्टर रामबाबू जायसवाल, स्टेट नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान सहित चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर वीवीआईपी डॉक्टर सुभाष खोलिया सहित डॉक्टर संपत सिंह जोधा, जोन डायरेक्टर अजमेर की टीम ने भी दौरा किया है। साथ ही आपको बता दें कि दौरा कर जिले के सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाओं के हालात देखे, जायजा लिया गया। आपको बता दें, साथ ही सुधार कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं स्यादत अस्पताल की सोनोग्राफी में हो रही पेंडेंसी को जल्द दूर करने का दावा किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना जांच केंद्र का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जांच केंद्र पर 2 एक्स्ट्रा विंडो लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं स्यादत अस्पताल के पीएमओ हनुमान प्रसाद बैरवा सहित कई चिकित्सक जो है इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही दौरे के बाद जिले के सभी चिकित्सा कर्मियों की बैठक ली गई है। मैं डॉक्टर रामबाबू जायसवाल, स्टेट नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा की मेरी कमेटी डॉक्टर सुभाष खोलिया, जॉइंट डायरेक्टर वीवीआईपी डायरेक्टरेट से, और डॉक्टर संपत सिंह जोधा, जॉइंट डायरेक्टर जोन अजमेर के साथ में आज हमें कुछ शिकायतें मिली थी। उस शिकायतों का जांच करने के लिए हम यहाँ आए थे। हमने देखा टोंक ज़िले के अंदर सभी जगह इंस्पेक्शन किया। हमने निवाई में भी किया, जिलाई में भी किया, हमने मालपुरा में भी किया, टोडा में भी किया, छान में भी किया, धूणी में भी किया। हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएँ चल रही है और किस तरह से व्यवस्थाओं में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमने व्यवस्थाओं में पाया कि टोंक ज़िला अच्छा काम कर रहा है और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी गुंजाइशें रहती है जिसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमारे यहाँ बेसिकली हर चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सारा स्टाफ अपने तन मन से काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जनता को, आम जनता को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलें। राज्य सरकार का उद्देश्य है गरीब, हर गरीब तबके के तक, हर नीचे के तबके तक, जो नीचे के लेवल रूट का आदमी है उसको चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में मिले और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 0 रहे। सरकार की यही मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप हमें टोंक ज़िले में भेजा है और हम ये चाहेंगे टोंक ज़िले के प्रशासन से, हमारे सीएमएचओ से, हमारे पीएमओ से, टोंक ज़िले के सारे, हमने भी मीटिंग भी बुलाई है 2 बजे हमारी मीटिंग है। सारे ब्लॉक सीएमएचओ को बुलाया, पीएमओ को बुलाया, सारे जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग है। उसमें यही निर्देश देंगे कि आप किसी भी मरीज को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तुरंत ठीक कराएं, यदि कोई दवाई नहीं है तो तुरंत खरीद करके देवें। किसी मरीज को बिना उसके वो नहीं जाए, किसी की शिकायत नहीं आए, ये राज्य सरकार की मंशा है। फिर आपने जहाँ साधन पूरे हैं लेकिन मैन पावर की कमी है। देखिए, अभी हमारे 1700 डॉक्टर्स की भर्ती हो गई है। अभी जस्ट हमारी राज्य सरकार ये चाहती है कि तुरंत से तुरंत जहाँ पीएचसी है, छोटी पीएचसी तक भी डॉक्टर पहुँचे। मुझे ऐसा अनुमान है कि हमारी राज्य सरकार 1 महीने के अंदर अंदर सब जगह पोस्टेड कर देगी। अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और हमने अभी फार्मासिस्टों को हर एक पीएचसी तक पोस्टिंग दी है राज्य सरकार ने। नर्सिंग स्टाफ की सब जगह कर दी। नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है, फार्मासिस्ट की कोई कमी नहीं है। चिकित्सकों की थोड़ी बहुत थी, तो चिकित्सक अभी 1700 हमारे हर जिले, ऐसी कोई पीएचसी नहीं रहेगी जिसमें चिकित्सक नहीं होगा। साधन व्यवस्थाएं देखिए, किस तरह की कमियां नजर आई जिनमें सुधार किया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं मुझे जिला अस्पताल में बहुत बढ़िया लगी। साफ सफाई मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मैं 2014 में टोंक ज़िले का प्रभारी था यहाँ का। उस व्यवस्था में, आज की व्यवस्था में रात दिन का फ़र्क है। मैं टोंक ज़िले का 6 साल तक प्रभारी रहा था, जिला प्रभारी, और मैंने बहुत कुछ देखा इस अस्पताल को, रूट तक देखा। क्या अस्पताल था, क्या बिल्डिंग थी, जिसमें घुसना भी बहुत मुश्किल था। आज देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है। आज आप जा रहे कहीं बदबू नहीं आ रही। मुझे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो ये है कि मेरे मरीज़ के अटेंडेंट, मेरे मरीज़ के साथी पुलिस अस्पताल में बैठ सकते हैं। किसी ज़माने में हम इस तरह की व्यवस्थाओं को सोच कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो आज हम देख रहे हैं। एक सर, अभी में काफ़ी लंबी पेंडेंसी रहती है, उसको लेकर किस तरीके की बातचीत हुई है, क्या हल निकाला जाएगा? हम आपकी व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करेंगे। आज ही सरकार को बताएंगे जा कर के, और हो सकता है 2-3 दिन में हम कहीं इधर से उधर से अगर हमारे पास कोई सोनोलॉजिस्ट होगा तो इसका कार्य संपादन पर लगा देंगे। आप पर्ची काउंट मैं कार्रवाई करूंगा। यदि आप मुझे बताइए, अभी मैं उसको हटा के जाऊंगा। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर है जो आदमी मोबाइल चलाता है, पर्ची नहीं देता है, दवाई नहीं देता, अभी के अभी तुरंत उसको हटा देंगे हम। आप यदि कोई है तो हमें बताएं। लाइन है सर, घंटों कहाँ से लाइन लगेगी? सामने कोई बात नहीं, कोई बात, पीएमओ साहब
आपके अंडर में है ना? सर। हाँ, उसको ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत मेडिसिन भी कहीं उपलब्ध नहीं मिलती, एक एक महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं, यहाँ दवा टाइम से नहीं मिलती। दवा का तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई दवा नहीं है जो नहीं मिलती हो एक एक महीने के चक्कर। ये तो मैं आरोप मान ही नहीं सकता, क्योंकि दवा मेरे यहाँ सारी की सारी 1101 दवाइयाँ हैं यहाँ पे, और सारी की सारी डीएच में दवाई 1824 से मेडिकल कॉलेज हो गया। हमने इनको ये कहा 1101 की जगह डीएच की जगह आप मेडिकल कॉलेज की दवाई लीजिए, 1800 दवाइयाँ हैं। हम ये एक एक दवाई पे मॉनिटरिंग करते हैं, डेली हमारा काम है मॉनिटरिंग करने का, तो इसलिए दवा की तो, और यदि फिर भी कोई कमी है तो आप मुझे बताइए। 10% पैसा मैंने इनको लोकल परचेज के लिए दे रखा है। किसी मरीज़ को यदि दवा नहीं मिली, हो सकता है मेरी दवाई में ख़त्म, तो भी मैंने ख़रीद करके आप उसको तुरंत दवा दीजिए। कोई ऐसा मरीज़ अगर है, कोई एक मरीज़ भी अगर मुझे ऐसा मिलता है तो मैं सख्त कार्रवाई करता हूँ। ये मेरा उसूल है, आप देख लीजिएगा। हम किसी आदमी को, मरीज़ के मामले में बहुत सरकार संवेदनशील है, और हम बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। हर मरीज़ का हमारे लिए भगवान, हर मरीज़ हमारे लिए भगवान है, उसको हम भगवान मान के काम करते हैं, और यही हमारी मंशा सरकार। पूरी हो गई। ड्रेनेज का सिस्टम देखिए, ड्रेनेज ये पुरानी बिल्डिंग है, और पुरानी बिल्डिंग में ड्रेनेज का सिस्टम, अब नई बिल्डिंग चालू होने वाली है तो ये ड्रेनेज का सिस्टम भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने को, यदि है मैं पूछूंगा, अगर यदि है पीएम डॉक्टर्स ऐसे भी है जो निजी लैब घर पे खोल रखे हैं, यहाँ पे कम रखते हैं, यहाँ से आप मुझे बताइए ना, मैं कल कमेटी बना करके जांच करवा दूंगा। यदि अगर ऐसा कोई डॉक्टर है जो प्राइवेट जांच कराता है या है, तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार से सिफारिश करूंगा। ये मेरी आपसे बात। आप मुझे बताइए, मुझे नाम बताइए, अभी बताइए मुझे आप नाम। हमारी सरकार में, मैंने पहले कहा, सरकार बहुत संवेदनशील है, और सरकार के अंदर चाहे सरकारी काम करने वाला आदमी बहुत, उसको संवेदनशीलता से काम करना